हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी बैटरी ज़्यादा चलेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हम 10 मिनट भी बिना लाइट के नहीं रह सकते। तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है कि जब हमारी लाइट जाए तो हमें क्या करें। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर के साथ आपको पता है कि बैटरी लगाई जाती है जिसका कुछ ना कुछ बैकअप होता है। अब दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जो पावर कट है वो बहुत लंबा चल जाता है, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे या 4 घंटे का पावर कट चल जाता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में हम कौन सी बैटरी का चयन करें कि कौन सी बैटरी हमारा पर्पस सॉल्व कर देगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमें स्पेसिफिक लोड चलाना है तो उस लोड को पर्टिकुलर टाइम को चलाने के लिए हमें कौन सी बैटरी लगानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कितना लोड चलाना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हमें घर के सारे अप्लायंसेस चलाने हैं, हमें सिर्फ एसेंशियल आइटम्स उस टाइम चलानी होती है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमें सबसे पहले पंखे चलाने हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मी में पंखे से ही हम रह पाएंगे। तो हमें सबसे पहले पंखे चलाने हैं क्योंकि वो ही एसेंशियल आइटम है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 3 पंखे चलाने हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम मानते हैं कि हमें लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि रात को लाइट चल जाती है तो हमें 1-2 लाइट भी चलानी पड़ती है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 2 नंबर लाइट्स चलानी है। और तीसरा हम मान लेते हैं कि हमें टीवी का यूज़ भी करना है, तो 1 नंबर हमें टीवी का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो पंखे होते हैं उसका जो एवरेज लोड होता है वो 80 वाट होता है। ठीक है दोस्तों। आजकल मार्केट में कम वाटेज वाले पंखे भी अवेलेबल हैं, बट मैं एक एवरेज लोड मान के चल रहा हूं कि 80 वाट का पंखा है। अब ऐसे ही जो लाइट्स हैं वो 20 वाट की मान के चलते हैं, और जो हमारे पास टीवी है वो 60 वाट का एलईडी टीवी होता है। तो अब हम इसका लोड कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर 3 पंखे चलाते हैं तो ये हमारे पास 240 वाट आ जाएगा। ऐसे ही 2 लाइट्स का हमारे पास आ जाएगा 20 दूनी 40 वाट, और तीसरे नंबर पर एक टीवी है तो ये 60 वाट का टीवी आ गया। तो दोस्तों, इन तीनों को हम कैलकुलेट कर जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है टोटल लोड। तो दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा 340 वाट। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हमारी लाइट जाएगी तो हमें 340 वाट का लोड चलाना है। तो उसके लिए हमें अब बैटरी का चयन करना है कि हमें कौन सी बैटरी लगानी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो मार्केट में अवेलेबल कैपेसिटीज है बैटरीज की वो होती है 120 एम्पियर आवर AH, ऐसे ही 150 AH, और इसके बाद हमारे पास आता है 200 AH की बैटरी और 220 AH की। नॉर्मली दोस्तों, हमारे घर के लिए 220 AH तक मैक्सिमम बैटरीज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इतनी रेटिंग से हमारा पर्पज़ इजीली सॉल्व हो जाता है। तो जो बैटरीज होती हैं इनकी जो वोल्टेज होती है दोस्तों, ये नॉर्मली 12 वोल्ट पे काम करती है, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर होता है वो भी 12 वोल्ट का ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर किसी बैटरी का निकालेंगे कि पर्टिकुलर बैटरी अगर उस पर हम इतना लोड चलाएं तो वो कितने टाइम तक चलेगी। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं 120 AH की बैटरी की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें करना क्या है, पहले बैटरी की पावर निकालनी है। तो दोस्तों, पावर को निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारे पास है 12 वोल्ट और करंट है 120 एम्पियर। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को करंट से गुना करेंगे तो वोल्टेज आ गई 12 गुना 120। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास पावर आ जाती है 1440 वाट। दोस्तों, 120 AH और वोल्टेज बैटरी के ऊपर लिखा होता है। आप इजीली बैटरी के ऊपर किसी भी बैटरी की कैपेसिटी या उसकी रेटिंग्स पढ़ सकते हो। अब दोस्तों, आपको पता है कि बैटरी की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। नॉर्मली जो बैटरी में लॉसेज होते हैं वो 30% तक होते हैं। आप उसकी नेम प्लेट पर भी पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पर 30% लेकर चलेंगे हर किसी केस में। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें अगर पावर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन लॉसेज को कम कर देंगे। तो अगर 30% लॉसेज है तो पावर आ जाएगी 100 - 30 = 70%। मतलब 1440 वाट का जो 70% होगा उतनी पावर हमारी बैटरी दे पाएगी।
तो यहाँ पर अब 70% निकालते हैं 1440 का। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1008 वाट। ठीक है दोस्तों, मतलब 1440 का 70% आ जाएगा 1008 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 120 AH की बैटरी है उसकी जो पावर हमें मिलेगी वो 1008 मिलेगी। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जो 120 AH की बैटरी है अगर उस पर हम इतना लोड डालें तो वो कितनी देर चल पाएगी, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों उसका सिंपल सा फॉर्मूला है पावर डिवाइडेड बाय लोड। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर है वो 1008 है और जो लोड है वो हमें पता है 340 वाट है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे, तो वो आते हैं 2.96 आर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे 0.96 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम सिंपल करेंगे क्या, 0.96 को गुना कर देंगे 60 से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाता है 57.6 मिनट। इसका मतलब ये हुआ टोटल घंटे हमारे पास आ जाएंगे 2 घंटे लगभग 58 मिनट। अब इससे हमें यह क्लियर हुआ कि जो हमारी 120 AH की बैटरी है अगर उस पर हम 340 वाट लोड डालते हैं तो वो 2 घंटे 58 मिनट चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम निकालते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 150 AH बैटरी की। अब दोस्तों हमें फिर से पता है जो हमारी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही है, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर होता है वो 12 वोल्ट का है, तो जो हमें बैटरी भी लेनी है वो 12 वोल्ट की ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें फिर से पावर निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला सेम है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 12 है और जो हमारा करंट है वो चेंज हो गया है, अब वो 150 आ गया है, जबकि पिछले केस में जो हमारा करंट था वो 120 था। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1800 वाट। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इस बैटरी में लॉसेज होंगे जो कि हम 30% ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमें पावर निकालनी है नेट पावर, तो 70% 1800 वाट का। तो 70% निकालने के लिए 70/100 गुना 1800। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 1260 वाट। इसका मतलब ये हुआ कि 1800 वाट का जो 70% होता है वो 1260 होता है। अब हमें फिर से नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पावर डिवाइडेड बाय लोड। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर है वो 1260 वाट है, क्योंकि ये बैटरी की पावर है। अब जो इस पे हमने लोड डालना है वो हमारे पास है 340 वाट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे कि ये बैटरी कितने घंटे चल पाएगी जब हम उस पर 340 वाट लोड डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाता है 3.70 आवर्स। अब फिर से हम 0.70 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 42 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास घंटे आ जाएंगे 3 घंटे 42 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि जो 150 AH की बैटरी है अगर उस पर हम 340 वाट का लोड डालेंगे तो वो 3 घंटे 42 मिनट ही चल पाएगी, जबकि जो 120 AH की बैटरी थी वो 2 घंटे 58 मिनट चल पा रही थी। तो इसका मतलब 150 AH की बैटरी 120 AH की बैटरी से ज़्यादा टाइम चल पाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे 200 AH बैटरी की। तो दोस्तों इस बैटरी की भी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहेगी। तो फिर से हमें करना क्या है, अब इसकी पावर निकालनी है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला जैसे कि पहले भी हमने यूज़ किया, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज है 12 और करंट है 200। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 2400 वाट। अब फिर से दोस्तों सेम इसमें लॉसेज आ गए 30%, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 70% ऑफ 2400। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये आ जाता है 1680 वाट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें फिर से नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है पावर डिवाइडेड बाय लोड, जैसे कि हमने पिछले केसेस में भी यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर है वो है 1680 वाट और जो लोड है वो है 340 वाट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 4 घंटे 56 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 AH की बैटरी है वो 4 घंटे 56 मिनट चल पाएगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं 220 AH की बैटरी।
तो सिंपल फिर से हमें पावर निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है B इंटू आई। तो यहाँ पर वोल्टेज फिर से 12 है और जो करंट है वो 220 हो जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 2640 वाट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लॉसेस हमारे पास सेम है, तो वो आ जाते हैं 30%। तो हमें पावर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 70% ऑफ 2640 निकाल देंगे तो हमारे पास नेट पावर आ जाएगी जो बैटरी हमें देगी। तो ये आ जाता है 1848 वाट जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों फिर से सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है पावर डिवाइडेड बाय लोड। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पावर है वो 1848 वाट है और जो लोड है वो 340 वाट है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाते हैं 5 घंटे 26 मिनट। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 220 एच की बैटरी लगाते हैं और उस पर हम 340 वाट लोड डालेंगे तो वो बैटरी 5 घंटे 26 मिनट तक चल पाएगी। अब दोस्तों ये जो मैंने बैटरीज की बात की, ये मैंने नई बैटरीज की बात की है, क्योंकि दोस्तों टाइम के साथ बैटरी का बैकअप टाइम भी कम हो जाता है। तो ये नई बैटरीज की अब हमने चारों बैटरी का बैकअप टाइम निकाल लिया है। तो अगर हम 120 एच की बैटरी लगाते हैं तो वो 2 घंटे 58 मिनट चल पाएगी। 150 एच की बैटरी 3 घंटे 42 मिनट, 200 एच की बैटरी 4 घंटे 56 मिनट और 220 एच की बैटरी 5 घंटे 26 मिनट चल पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोड है वो 340 वाट है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से बैटरी का टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी बैटरी यूज करनी है, क्योंकि दोस्तों हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।